स्लाइड अप क्या होता है, स्लाइड अप कैसे करते हैं, स्लाइड अप करने से फ़ायदा है कि नहीं है, नुकसान है कि नहीं है, मतलब ये स्लाइड अप हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 11th एडमिशन की प्रक्रिया में या इंटर एडमिशन की प्रक्रिया में स्लाइड अप एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप 11th में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो ऑनलाइन करने के बाद जब ये इंटीमेशन लेटर जारी होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, तो उस दौरान ना आप जब लॉग इन कीजिएगा ना तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है स्लाइड अप का। अब स्लाइड अप सिलेक्शन में जाने के बाद आप देखिएगा कि वहाँ पर भाई फिर से हमें स्कूल चुनने के मौके मिल रहे हैं, हमें स्कूल बदलने के मौके मिल रहे हैं। तो आखिर ये है क्या हम ये स्लाइड अप का जो ऑप्शन है उसको चुने कि ना चुने, इससे फ़ायदे होंगे कि नुकसान होंगे, बहुत सारी बातें हैं, कन्फ्यूज़न है और इसको समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि बिना समझे बिना जाने अगर आप इस ऑप्शन में आगे बढ़ जाइएगा तो आगे आपको बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। और इस तरह के नुकसान हुए हैं बच्चों को, स्लाइड अप के बारे में ना जानते हुए आगे बढ़ जाने में नुकसान हुए हैं बच्चों को। देखिए पहली बात तो आप समझिए, होता क्या है ना कि आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया, फॉर्म भरा 11 एडमिशन का OFSS के पोर्टल से, उसमें जो आपने विकल्प चुने, जो ऑप्शन चुना कि हमको भाई फला स्कूल हमको चाहिए, अपने चॉइस के हिसाब से आपने 10 कम से कम 10 मैक्सिमम 20 आपने स्कूलों के विकल्प चुने। अब उसमें होता क्या है कि हमको जो स्कूल पसंद था हमको वो स्कूल मिला ही नहीं, जो पसंद था जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते थे 11th में वो स्कूल मिला ही नहीं। अब जाहिर सी बात है, टेंशन तो होगा ही, स्ट्रेस तो होगा ही। ऐसे केस के लिए ही है स्लाइड अप। स्लाइड अप का मतलब स्लाइड कर जाना, अपने संस्था को चेंज कर लेना। देखिए इसमें क्या है, नियम को समझिएगा, बड़े गौर से और बड़ी गंभीरता से समझिएगा। स्लाइड अप का नियम क्या है कि अगर आपको पसंद का स्कूल नहीं मिला, ठीक है, आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया या सेकंड में ही या फिर थर्ड में ही, किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो अगर आपको लगता है कि आपके पसंद का स्कूल नहीं मिला तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कीजिए, उसके बाद स्लाइड अप सिलेक्शन वाले ऑप्शन में जाइए और उसके बाद नए स्कूलों का विकल्प चुनिए। नए स्कूल मतलब जो आपको पसंद है, जहां आप एडमिशन वास्तव में चाहते हैं, उसका विकल्प चुनें, उसके बाद सबमिट कर दें। लेकिन यहां पर जानना ये ज़रूरी है कि स्लाइड अप के लिए पहले आपका उस स्कूल में एडमिशन कराना ज़रूरी है जो आपके इंटीमेशन पे छप के आ गया है, जो आपको अलॉट हो गया है, जो आपको मिल गया है। पसंद हो या ना हो, पसंद ना भी है, आपको चेंज भी करना है, तो उसके लिए पहले उस स्कूल में एडमिशन कराना होगा। जब वहाँ एडमिशन करा लीजिएगा, पैसे जमा हो जाएंगे, आपका रसीद कट जाएगा, सेक्शन रोल फैकल्टी सब मिल जाएगा, आपका एडमिशन ऑनलाइन अपडेट भी आपके स्कूल वाले कर देंगे, तब जा कर के आप स्लाइड अप सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तभी आपका स्लाइड अप वैलिड माना जाएगा। उसके बाद जब एडमिशन हो गया तो स्लाइड अप के लिए अप्लाई करना होगा। स्लाइड अप के लिए अप्लाई तो कर दिए, अब अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जो अगली मेरिट लिस्ट आएगी, जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों को सेकंड का वेट करना होगा, अगर सेकंड वाला किसी का मामला है तो उसको थर्ड का वेट करना होगा। तो अगर फर्स्ट लिस्ट वाले कोई हैं ऐसे और स्लाइड अप कर लेते हैं तो उनको क्या करना होगा, पहले तो एडमिशन कराना होगा, फिर स्लाइड अप के लिए ऑनलाइन करना होगा। स्लाइड अप करने के बाद उनको सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा। सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर सीट खाली रही तो फिर जो ऑप्शन उन्होंने चुना स्लाइड अप में, उस स्कूल को उनको अलॉट किया जा सकता है, वो स्कूल भी उन्हें मिल सकता है। 100% कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं कि आप जो स्लाइड अप में चुन रहे हैं उस स्लाइड अप में आपको पसंद का स्कूल मिल ही जाए, कोई गारंटी नहीं, लेकिन मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि जो आप चाह रहे हैं फिर से वो ना मिले, बल्कि दूसरा ही कोई स्कूल मिल जाए। और अगर दूसरा कोई स्कूल मिल गया तो अब फिर से वहाँ जाकर आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। पहले वाला में तो करा ही चुके हैं, करा करके आप स्लाइड अप भी कर चुके हैं, अब स्लाइड अप कर दिए, फिर से पसंद का स्कूल नहीं मिला तो अब फिर से वहाँ कराना पड़ेगा। अगर नहीं कराइएगा तो आपका पहले वाला भी एडमिशन कैंसिल, दूसरा वाला भी कैंसिल, एडमिशन आपका कहीं नहीं है, समझिए, सब खत्म। तो इसलिए दोबारा वाला में एडमिशन कराना पड़ेगा, चाहे पसंद का हो या ना हो। नहीं कराया तो एडमिशन कैंसिल, फिर अब स्पॉट एडमिशन का वेट कीजिए और फिर से ऑनलाइन कीजिए, फिर से जहाँ जगह खाली है वहाँ एडमिशन कराइए। टेंशन तो है ना। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा आपको, इसके पहले मैंने कई वीडियो में कहा कि स्लाइड अप है तो ऑप्शन अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अक्सर बेनिफिशियल नहीं हो पाता, फ़ायदेमंद नहीं हो पाता। पसंद का स्कूल नहीं मिल पाता, बच्चों को जिस मकसद से जो सोच करके वो अप्लाई करते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए स्लाइड अप मेरे हिसाब से करना बेहतर नहीं है। नुकसान है, नुकसान कैसे है, पहले जहां नाम आया पसंद नहीं था वहां एडमिशन कराइएगा तो वहां तो एडमिशन फी लगेगा ही लगेगा। उसके बाद स्लाइड अप कर दिए, स्लाइड अप के बाद नया स्कूल मिला, अब नए स्कूल में फिर से जाकर एडमिशन कराना होगा, वहां फिर से पैसे लगेंगे। नियम कहता है कि पहले वाले स्कूल में जो पैसा आपने जमा किया वही पैसा वहां पर ट्रांसफर होगा, लेकिन ऐसा होता
नहीं है। ज़मीनी स्तर पर ऐसा होता नहीं है। आपका पहले वाले स्कूल में भी पैसा लग जाएगा, दूसरे वाले में भी पैसा लग जाएगा, दोनों जगह पैसे लग जाएंगे। रिफंड मिलने के भी रूल हैं। पहले वाले स्कूल से जहां आपने पहले एडमिशन कराया, जहां आप कैंसिल हो चुका है और दूसरा मिल चुका है, वहां से पैसे वापस मिलने के भी रूल हैं। तो डॉक्यूमेंट तो दे देते हैं वो लोग, पैसे नहीं देते। तो ये ज़मीनी स्तर पर हकीकत यही है, सच्चाई यही है कि पैसे देने का रूल है, वापस मिलता नहीं है, दोनों जगह पैसे भी लग जाते हैं, पसंद का स्कूल भी नहीं मिलता है, और जो मानसिक तनाव होता है वो तो अलग से। इसलिए मेरे ख्याल से ये स्लाइड अप बेहतर विकल्प नहीं है। अगर आपको मान लेते हैं स्कूल चेंज करना ही है तो स्पॉट एडमिशन का वेट कीजिए, लेकिन उस वक्त भी एक रिस्क तो अपने हाथ में रहेगा कि जो स्कूल आप चाह रहे हैं, जो फैकल्टी चाह रहे हैं, वहाँ पर उस स्कूल में, उस फैकल्टी में तब तक स्पॉट एडमिशन के टाइम तक सीट खाली रहे या ना रहे, इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से स्लाइड अप क्या है आप समझ गए होंगे। स्लाइड अप के फ़ायदे और नुकसान भी समझ गए होंगे। फ़ायदे तो ना के बराबर, नुकसान बहुत सारे हैं, टेंशन बहुत सारे हैं, बाकी फैसला आपको करना है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।